हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 27 अप्रैल से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सब मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, ग्रीन वाटसन का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? तो जो ग्रीन वाटसन जिनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया है वे क्रिकेट खेल से संबंधित रखते थे। जो ग्रीन वाटसन जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर थे। अगला है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल डिजास्टर स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल डिजास्टर स्मरण दिवस मनाया जाता है और ये पहली बार जो मनाया गया था वो 2016 में मनाया गया था। अगला है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो जो इस वर्ष जो इसकी थीम थी वो थी इनोवेशन फॉर ग्रीन फ्यूचर। और जो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है वो 26 अप्रैल को मनाया गया था इस साल। अगला है, कौन सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री एपीआई और प्रमुख इंटरमीडिएट के संयुक्त विकास और निर्माण के लिए LAXI लाइफ साइंसेज के साथ सहयोग कर रहा है? तो इसका जो आंसर है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद है। वो है वो संयुक्त विकास और निर्माण के लिए LAXAI लाइफ साइंसेज के साथ सहयोग कर रहा है। अगला है, विश्व बैंक की रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में धन प्रेषण की संभावना 2020 में कोरोना वायरस महामारी के परिणाम स्वरूप आई वैश्विक मंदी के कारण कितने प्रतिशत कम हो सकती है? तो जो भारत की धन प्रेषण की जो संभावना है वो 2020 में 23% तक जो कम हो सकती है, जो कि 2019 में $83 बिलियन थी और जो घटकर है उसके बाद 2020 में $64 बिलियन होने का अनुमान है। अगला है, अप्रैल 2020 में किसने 60 स्टारलिंक उपग्रहों का एक नया बैच सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और समुद्र में एक सफल रॉकेट लैंडिंग कर मिशन को पूरा किया है? तो जो स्पेस एक्स है उसने जो है ये 60 स्टारलिंक उपग्रहों का एक नया बैच सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका ICT दिवस सूचना और संचार प्रौद्योगिकी 2020 की विषय वस्तु क्या थी? तो इस वर्ष जो इसकी विषय वस्तु जो थी वो थी एक्सपेंडिंग हॉरिजॉन्स एंड चेंज एटीट्यूड। और जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका ICT दिवस है वो 23 अप्रैल को मनाया गया था इस साल। अगला है, विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस अथवा वर्ल्ड डे ऑफ एनिमल्स इन लेबोरेटरीज कब मनाया गया था? तो 24 अप्रैल को जो है विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस मनाया गया था। अगला है, हिंदुजा समूह के प्रमुख अशोक लेलैंड लिमिटेड ने अपनी सहायक हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड HLFL की इक्विटी के कितना प्रतिशत के प्रत्येक 10 रुपये के 1.57 करोड़ शेयरों का अधिग्रहण कर लिया है? तो जो हिंदुजा समूह के अशोक लेलैंड है जो है वो 3.36% के प्रत्येक 10 रुपये के 1.57 करोड़ शेयरों का जो है अधिग्रहण कर लिया है। अगला है, किसने MSME को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI से 15,000 करोड़ रुपये प्राप्त किए? तो जो सिडबी है जो लघु उद्योग विकास बैंक है उसने जो है वो 15,000 करोड़ रुपये प्राप्त किए। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है सिडबी वो सही हो जाएगा। अगला है, GOQII के साथ निम्न किसने जो है बेजिक GOQII को पे ऑप्शन नामक एक नया एड ऑन हेल्थ कवर लॉन्च किया है? तो जो बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस है उसने जो है ये GOQII के साथ बेजिक GOQII को पे ऑप्शन नामक एक एड ऑन हेल्थ कवर जो लॉन्च किया है। अगला है, अप्रैल 2020 में भारत ने सार्क स्वास्थ्य मंत्रियों के एक वीडियो सम्मेलन में भाग लिया। किस देश ने सम्मेलन की जो मेजबानी की थी? तो जो भारत ने जो सार्क सम्मेलन के जो स्वास्थ्य मंत्रियों का जो सार्क सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था, तो उसकी जो मेजबानी की थी जो पाकिस्तान ने की थी। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला है, अप्रैल 2020 में केंद्र ने अपने 4.8 मिलियन कर्मचारियों और 6.5 मिलियन पेंशनों के महंगाई भत्ते को 1 जुलाई 2021 तक कितने प्रतिशत पर फ्रीज कर दिया है? तो अप्रैल 2020 में जो केंद्र ने अपने वो 4.8 मिलियन कर्मचारियों और जो पेंशनर है उनके महंगाई भत्ते को 17% पर फ्रीज कर दिया है। तो इसका ऑप्शन जो है तीसरा सही हो जाएगा, 17%। अगला है, कौन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई के लिए अपने सभी न्यायालयों में अपेक्षित आधारभूत संरचना बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो
जो उत्तर प्रदेश है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो मामलों की सुनवाई के लिए अपने सभी न्यायालयों में अपेक्षित आधारभूत संरचना बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन वो सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश जो, तो ये सही ऑप्शन होगा। अगला है, सरकार ने अप्रैल 2020 में राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। कौन बोर्ड का प्रमुख होगा? तो जो नौवहन बोर्ड का जो पुनर्गठन को मंजूरी दी है, जो इसका जो बोर्ड का जो प्रमुख होगा वो मालिनी शंकर होंगे। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में किसने राष्ट्रपति चुनावों से पहले डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के सीईओ का पद छोड़ने का फैसला किया है? तो जो सीमा नंदा है, उन्होंने जो है वो डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के सीईओ का पद छोड़ने का फैसला किया है। और जो ये सीमा नंदा है, ये जून 2018 में जो है वो पहली जो है डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी की जो सीईओ बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई थी। अगला क्वेश्चन है, किसने एक ब्रांड नाम दासासिल के साथ एक एंटी कैंसर दवा दास्तिनब के भारतीय ब्रांडेड जेनेरिक को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो जो शिल्पा मेडिकेयर है, उसने जो है ये भारतीय ब्रांडेड जेनेरिक को लॉन्च करने की जो घोषणा की है। तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, शिल्पा मेडिकेयर इसका सही आंसर होगा। अगला है, राज्य जिला प्रबंधन प्राधिकरण ने किस राज्य में कोविड-19 दृष्टि पोर्टल को लॉन्च किया है? तो जो उत्तराखंड में है, जो वो है राज्य में जो दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इसका ऑप्शन, जो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तराखंड इसका जो है सही आंसर है। अगला है, अप्रैल 2020 में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो संजय कोठारी है, उनको जो केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा, संजय कोठारी इसका जो है सही आंसर है। अगला है, अप्रैल 2020 में किसने दक्षिण एशियाई देशों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए एक ब्रिटिश एशियाई ट्रस्ट के संस्थापक संसद के रूप में एक नया कोविड-19 आपातकालीन अपील फंड लॉन्च किया है? तो जो प्रिंस चार्ल्स है, उन्होंने जो है वो दक्षिण एशियाई देशों के लिए वो एक ब्रिटिश एशियाई ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य के रूप में कोविड-19 आपातकालीन अपील फंड लॉन्च किया है। तो इसका जो ऑप्शन 1 है वो सही हो जाएगा, इसका प्रिंस चार्ल्स है वो सही आंसर है। तो आज की वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।